कभी सोचा है एक ऐसी ताकत के बारे में जो जो किसी भी जंग को बस एक पल में खत्म कर दे? अब इसमें एक ट्विस्ट डालते हैं। सोचिए, उस ताकत को पाने वाला योद्धा एक ऐसी कसम से बंधा हो कि उसे हमेशा कमजोर का ही साथ देना है। बस यही है बर्बरीक की कहानी। एक ऐसे वॉरियर की जिसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी मैदान में नहीं बल्कि उसके अपने अंदर लड़ी गई। तो बर्बरिक की ये कहानी ना एक बहुत ही अहम सवाल सामने लाती है। असली ताकत मतलब है क्या? क्या बस दूसरों पर हावी हो जाना ही ताकत है, या इसका मतलब कुछ और है? इसी सवाल को जहन में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं बर्बरिक के जन्म की उस अद्भुत कहानी से। तो पहला चैप्टर, अदृश्य का उद्भव। मतलब एक ऐसी शक्ति का आना जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। देखिए, बर्बरिक की कहानी उसके जन्म से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वो पुत्र थे घटोत्कच के, जो खुद एक बहुत शक्तिशाली राक्षस थे, और उनकी मां थी मोरवी, एक नाग राजकुमारी। सोच के देखिए, ये जो मिलन था ना, यही उस ताकत की नींव बना जिसे दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था। और उनके पैदा होने से पहले ही इसके चर्चे शुरू हो गए थे। मतलब देवताओं और ऋषियों के बीच भविष्यवाणियां हो रही थीं। लोग कहते थे कि एक ऐसा बच्चा आने वाला है जो आने वाले कल की पूरी दिशा ही बदल देगा। उसकी मां मौरवी को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अजीबोगरीब अलौकिक अनुभव हुए, जैसे जैसे उनके गर्भ से एक रोशनी निकलती थी। तो ये बिल्कुल साफ था कि जो भी आने वाला है वो कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं होगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ये सारी भविष्यवाणियां सच हो गईं। बर्बरिक जिस तेजी से बड़ा हो रहा था, वो देखकर सब हैरान थे। लेकिन उसकी असली ताकत का अंदाजा तो तब लगा जब वो सिर्फ 3 साल का था। और उसने पता है क्या किया? खेल खेल में उसने एक इतनी बड़ी चट्टान उठा ली जिसे गांव के बड़े बड़े लोग पीढ़ियों से हिला तक नहीं पाए थे। और बस वही पल था जब मौरवी को ये एहसास हुआ कि उनके बेटे की ये शक्ति एक वरदान तो है, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा भी। तो अगला चैप्टर, शक्ति का पहला सबक। हर ताकत का ना एक टेस्ट जरूर होता है। चलिए अब उस पल में चलते हैं जब बर्बरिक ने पहली बार अपनी इस ताकत का इस्तेमाल किसी दूसरे इंसान पर किया, और उसे वो सीख मिली जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। तो हुआ ये कि गांव में एक भैरव नाम का लड़का था, बुले टाइप। छोटे बच्चों को ना हमेशा परेशान करता रहता था। फिर एक दिन 7 साल के बर्बरिक ने उसे बड़े आराम से, शांति से रोकने की कोशिश की। भैरव को तो गुस्सा आ गया। उसने बर्बरिक को धक्का दे दिया, लेकिन बर्बरिक उसने तो बस हल्के से उसे उठाकर दूर फेंक दिया। रिजल्ट ये हुआ कि भैरव इतना डर गया कि गांव छोड़कर ही भाग गया। और उस एक पल में बर्बरिक ने पहली बार अपनी ताकत से किसी पर हावी होने का वो नशा, वो एहसास महसूस किया। लेकिन जब उसने बड़े गर्व से ये पूरा किस्सा अपनी मां को सुनाया, तो मोरवी ने उसे एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, जो शक्तिशाली होता है उसे दूसरों को जीतने की नहीं, स्वयं को जीतने की आवश्यकता होती है। बस ये एक लाइन, यही वो पल था जिसने बर्बरिक की ताकत की दिशा हमेशा के लिए मोड़ दी, बाहर की जीत से अंदर के अनुशासन की तरफ। तो यहां से शुरू होता है अगला चैप्टर, नियंत्रण का अनुशासन। अपनी मां के उन शब्दों के बाद बर्बरिक की सबसे बड़े जंग अब बाहर नहीं थी, अब वो अपने अंदर शुरू हो चुकी थी। ये सफर था अपनी जबरदस्त ताकत को एक शांत सेवा में बदलने का। अब बर्बरिक के लिए उसकी ताकत एक हथियार नहीं रही, वो एक चैलेंज बन गई। एक बोझ जिसे सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना था बल्कि संभालना था। उसके अंदर एक लगातार कश्मकश चलती रहती थी। एक तरफ दूसरों पर हावी होने की इच्छा और दूसरी तरफ खुद पर काबू पाने की जरूरत। और इस कश्मकश में मोरवी ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने समझाया कि ताकत का असली मतलब दूसरों पर राज करना नहीं बल्कि झुककर उनकी मदद करना है। तारीफों के पीछे भागने के बजाय चुपचाप काम करने में जो सुकून है उसे ढूंढना है। अपनी उस रॉ पावर को, उस बेहिसाब ताकत को डिसिप्लिन से एक सही डायरेक्शन देनी है। और बर्बरिक ने इस सीख को अपनी जिंदगी में उतार लिया। अब वो अपनी ताकत को चुपचाप गांव वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने लगा। मतलब कभी टूटे हुए पुल ठीक कर देता, कभी सूखे खेतों तक पानी पहुंचा देता, और ये सब बिना किसी को बताए, बिना किसी तारीफ की उम्मीद के। वो समझ गया था कि असली खुशी वाहवाही में नहीं बल्कि सेवा करने में है। चौथा अध्याय, योद्धा की प्रतिज्ञा। देखिए, फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन तो आ गया था, लेकिन अब बर्बरिक अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर था।
अब उसे एक ऐसे गुरु की जरूरत थी जो उसके स्किल्स को परफेक्ट कर सके और उसे उसकी इस जबरदस्त ताकत का असली मकसद समझा सके। और इसकी जरूरत उसे जल्द ही महसूस हुई। जंगल में उसका सामना एक ऐसे मायावी राक्षस से हुआ जिसे शारीरिक ताकत से हराना नामुमकिन था। और बस यही वो मोमेंट था जब बर्बरिक को अपनी लिमिट्स का एहसास हुआ। वो समझ गया कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं है, उसके लिए गहरे ज्ञान की और एक सच्चे गुरु की जरूरत है। तो एक सिद्ध ऋषि के अंडर कठिन तपस्या के बाद आखिरकार बर्बरिक को उस दिव्य वरदान के काबिल समझा गया। और वो वरदान था 3 अमोघ बाण, 3 ऐसे तीर। अब इन 3 बाणों की खासियत सुनिए। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये अजेय शक्ति थे, मतलब इनविजिबल पावर। ऋषि ने उसे बताया कि इनमें से सिर्फ एक तीर पूरी की पूरी सेना को खत्म कर सकता है, किसी भी जंग को बस एक पल में रोक सकता है। लेकिन एक शर्त थी, इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए होगा, यानी हमेशा सच और इंसाफ के रास्ते के लिए। ये ऐसी ताकत थी जिसके साथ एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी थी। और बस यही वो मौका था जब बर्बरिक ने अपनी वो मशहूर प्रतिज्ञा ली जो उसकी पहचान बन गई। उसने वचन दिया कि वो हमेशा बेसहारा और कमजोरों की रक्षा करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात कि किसी भी लड़ाई में वो हमेशा उस पक्ष से लड़ेगा जो हार रहा हो, यानी कमजोर पक्ष से। ये एक ऐसी कसम थी जिसने उसकी किस्मत को हमेशा के लिए लिख दिया। और बस यही बर्बरिक की कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। उसकी ये प्रतिज्ञा उसे एक ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देती है जहां फैसला करना लगभग नामुमकिन है। सवाल ये उठता है, जब इंसाफ कमजोरों के साथ हो तो एक अजेय योद्धा को क्या चुनना चाहिए, जीत या अपनी प्रतिज्ञा? और यही सवाल है जो बर्बरिक की इस कहानी को आज भी इतना रिलेवेंट, इतना जरूरी बनाता है।